नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक समय एक व्यक्ति अपने पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहने लगा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपने पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। तब बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका 5 साल का एक पुत्र था। एक दिन ब्राह्मणी के पति मर गए। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके वजह से वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता के मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह ब्राह्मणी उसे पुत्र के समान पालने लगी। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष का व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रखा। एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछी कि आपका सारा राज्यपाट समाप्त हो गया था, फिर आपको यह सब किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है? आप कृपा करके मुझे बताइए। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब माता ब्राह्मणी के द्वारा प्रदोष व्रत के फल से प्राप्त हुआ है। अंशुमति ने पूछा, आप लोगों को इस व्रत की महिमा कैसे ज्ञात हुई? तब राजकुमार ने कहा कि एक दिन हम सब सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने ही बताया कि प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य जिस फल की इच्छा करता है वह सब पूरा हो जाता है। अंशुमति प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर प्रदोष व्रत करने लगी, जिसके पुण्य से अंशुमति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और राज्य में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने इन सब पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी।
जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। मांझे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतिया क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश जी ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता।
एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लप्सी ने कहा कि मैं तो सवा से लप्सी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लप्सी लप्सी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। नारद जी चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लप्सी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लप्सी से कहा अब बताओ कौन बड़ा है? तब लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लप्सी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले स्त्रियां नित्य नियम और व्रत करने के बाद वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वह अपना फल मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा आज से औरतें व्रत की कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर देहली नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बावली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रख कर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनके भक्ति का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लप्सी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लप्सी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोली सभी देवों की जय हो।